अस्सलाम वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। लेकिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आवाज़ से आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा, तो भाई दुआ कर देना। और अगर कोई डिस्टर्बेंस हो तो आई एम रियली सॉरी। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ पुराने रूल्स के ऊपर, जो कि बहुत सारे नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको बिल्कुल भी नहीं आइडिया, बहुत सारे कपल्स हैं उनको बिल्कुल भी नहीं आइडिया। तो आज मैंने सोचा यार उनको थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बंद करके आपको बता देता हूँ। 5-6 मिनट की वीडियो मैं ट्राई करूँगा बनाऊँ, ताकि क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनको आइडिया होगा, लेकिन तकरीबन 70% ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि नए इनटेक के अंदर आ रहे हैं, तो उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे डिफरेंट प्लान्स हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनके प्लान्स के ऊपर पानी पड़ गया है, क्योंकि वो रूल्स ऑलमोस्ट चेंज हो गए हैं। उन्होंने तब मेरी वीडियोस या किसी और की वीडियोस नहीं देखी, तो उनको कुछ पता नहीं है, क्योंकि कंसल्टेंट जो है वो बिल्कुल भी गाइड नहीं करता, और वो कंसल्टेंट से भी शेयर नहीं करते कि हम लोगों को यहाँ पर आकर क्या करना है बेसिकली। तो सबसे पहले जो रूल मुझे यहाँ पर आकर बुरा लगा, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो रूल ये है कि सबसे बड़ी चेंज जो मेरे ख्याल में 2024 के अंदर हुई है वो ये है कि भाई थ्रेशोल्ड जो है वो इंक्रीज़ कर गया। अब थ्रेशोल्ड बेसिकली क्या आता है, अगर आप लोग यूके के अंदर यहाँ पर बेशक एज अ स्टूडेंट हो या यहाँ पर वर्क वीज़े के ऊपर आ रहे हो, तो एक मिनिमम सैलरी आप लोगों को दिखानी पड़ती है, आपके एम्प्लॉय को दिखानी पड़ती है कि हाँ ये इतनी सैलरी के ऊपर यहाँ पर काम। बेसिकली स्पॉन्सर अगर कोई बंदा आपको कर रहा है ना, तो उसको एक मिनिमम अमाउंट दिखानी पड़ती है, जो कि पहले थी ऑलमोस्ट 26,200, जो कि हर बंदा इजीली कर देता था, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं था। अगर आप किसी से बाय करते थे या कोई आपका दोस्त या रिलेटिव यहाँ पर रहता था, तो वो आपको दे देता था, ठीक है। 26,200 की जॉब ज़्यादा नहीं है, उस पर टैक्स बेसिकली ज़्यादा नहीं लगता। ये एक मेन रीज़न थी। इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे यहाँ पर डिपेंडेंट्स थे, या बहुत सारे आउट ऑफ कंट्री से जो लोग यहाँ पर स्विच कर रहे थे स्किल वर्कर वीज़ा के ऊपर, क्योंकि फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं थी, उसके ऊपर आपको टैक्स ज़्यादा देना नहीं पड़ता था। तो अब उन्होंने उसको इंक्रीज़ करके जो है ना भाई, वो तकरीबन 39,000 कर दिया है, जो कि कोई भी अगर आपको स्पॉन्सर करेगा तो वो ऑब्वियसली आपके स्किल के ऊपर ही आपको स्पॉन्सर करेगा। लाइक आपको बहुत अच्छी जॉब आती है मैकेनिकल, केमिकल, डॉक्टर या आईटी वगैरह के ऊपर, वो बिज़नेस में मुझे नहीं लगता कोई इतनी अच्छी पे। हाँ, अगर आप बहुत अच्छे हो, आपको अकाउंटिंग एंड फाइनेंस बहुत अच्छा है, या बिजनेस में भी आप बिजनेस मैनेजमेंट में बहुत अच्छे हो, ठीक है, तो फिर आपको स्पॉन्सर मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि स्पॉन्सर मिलेगा नहीं, ऑब्वियसली उनको भी ज़रूरत है यहाँ पर बंदों की, लेकिन ऑब्वियसली आपके पास उस तरह का एक मेंटल पावर होना चाहिए, ठीक है। आपको उनको दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं यहाँ पर आकर ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। या यहाँ पर आप अगर किसी को अप्रोच करते हो, इंटरव्यू वगैरह देते हो, तो आपको ऑब्वियसली उनको ये शो करवाना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ऑलमोस्ट जो है ना कंपनी स्पॉन्सर करने वाली थी 26,200 के ऊपर, उनको मिल भी गया और साथ ही थ्रेशोल्ड बढ़ गया, ठीक है। तो उसमें उनकी भी गलती नहीं है, लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम होपफुली जो कंपनी है वो उनकी पेस बढ़ाएगी, तो वो वहाँ तक पहुँच ही जाएंगे। तो सबसे पहले तो भाई जो सबसे बुरी न्यूज़ है वो मुझे यही लगी कि थ्रेशोल्ड बढ़ गया, जिसकी वजह से स्पॉन्सर्स कम हो गए, बहुत कम हो गए हैं ऑब्वियसली। और बाहर से भी अगर कोई आना चाह रहा है, ट्राई कर रहा है, पाकिस्तान इंडिया से भी, तो उसके ऊपर भी जो है ना यहाँ पर बहुत से चेंजेस है। ऑब्वियसली सबसे बड़ा चेंजेस तो थ्रेशोल्ड का ही है, तो इस वजह से स्पॉन्सर मिल नहीं रहा। तो ये मेरे ख्याल में एक मेजर डिफरेंस आ रहा है। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर आके प्लान कर रहा था कि मुझे स्पॉन्सर जॉब चाहिए, तो वो उसको यहाँ पर आकर थोड़ी सी तंगी डालने वाला है। सेकंड रूल की बात करूँ तो सेकंड रूल ऑब्वियसली अगर आप लोग डिपेंडेंट, तो आप लोग को आइडिया होगा 1 जनवरी से यहाँ पर डिपेंडेंट बंद हो चुके हैं, लेकिन स्टिल अगर आप लोग एमफिल या पीएचडी वगैरह के ऊपर यहाँ पर आते हो, एमफिल तो नहीं, यहाँ पर बेसिकली मास्टर्स लेवल के ऊपर एक डिग्री चलती है, ठीक है। वो भी तकरीबन पीएचडी जैसी होती है, लेकिन उसके ऊपर डिपेंडेंट अलाउ होता है, लेकिन उस पर एक रिस्ट्रिक्शन होती है आई गेस कि 2 साल तक शायद आप नहीं काम कर सकते, कुछ ऐसा आता है। उसके बाद आपको वर्क जो अलाउ होता है, लेकिन आपके डिपेंडेंट को काम अलाउ होता है, आपके बच्चे साथ में आ सकते हैं। तो हाँ, अगर कोई सोच रहा है कि मास्टर्स पर नहीं, मास्टर्स किया हुआ है, लेकिन उसमें ये है कि आपको बेशक पीएचडी पे आ रहे हो या दूसरी डिग्री में आ रहे हो, उस डिग्री का नाम मेरे ज़ुबान से स्किप कर गया, वरना मैं आपको लास्ट में बताता। तो उसमें ये था कि उसके अंदर आपको पूरा उनको प्रपोजल देना पड़ता है, बताना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि जी ये हमारी ये रिसर्च है, हमने इस पे आना है, ये करना है। आपको टीचर को कन्विंस करना पड़ता है, आपकी मीटिंग्स होती है, तो उसके बाद जो है ना वो आप अपना डिपेंडेंट यहाँ पर साथ ला सकते थे, ठीक है। तो डिपेंडेंट बेसिकली बंद हो गए बहुत सारे। मैं ये इसलिए दोबारा से बता रहा हूँ कि बहुत सारे मैसेज मुझे आते हैं कि हमने मास्टर्स किया हुआ है और हम यहाँ पर रिसर्च बेस पे अपने डिपेंडेंट को ला सकते हैं या नहीं ला सकते। तो भाई रिसर्च बेस वो वाली रिसर्च नहीं है जो मास्टर्स पर आती है, ठीक है, उस पर आप नहीं लेके आ सकते।
सकते हैं। जो रिसर्च बेस दूसरी है ना, जैसे मैंने आपको बताया PhD या एक और डिग्री है, उसके अंदर आप लोग यहाँ पर ला सकते हो। अदरवाइज आप अपने डिपेंडेंट को साथ में नहीं ला सकते। बात करते हैं थर्ड रूल की, जो कि मेरे ख्याल में बैचलर्स वालों के लिए एक बैड ड्रीम है। जितने भी मोस्टली बैचलर्स के स्टूडेंट आ रहे थे ना यहाँ पर, उनको यही होता था कि वो मिनिमम अपनी सैलरी पे करके आते थे, और यहाँ पर सॉरी सैलरी कह रहा हूँ, अपना इनिशियल पे करके आते थे, और उसके साथ ही यहाँ पर आके ना अपना पैसा इकट्ठा करते थे और वीज़ा स्विच करवा लेते थे। तो अब बेसिकली क्या है कि आप लोग अपना वीज़ा स्विच नहीं करवा सकते। ये एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी हो गई है, जो लोग अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं कर पा रहे। तो अगर कोई भी बैचलर या मास्टर, बैचलर मैंने इसलिए बोला कि बैचलर वाला जो स्टूडेंट है ना, वो 3 साल से पहले तंग आ जाता है, ठीक है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट जो मास्टर्स में भी 2 साल की डिग्री ले रहे हैं, लेकिन जब वो फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ेंगे ना, और जॉब में ओबियसली जॉब भी करनी है, उन लोगों ने फीसें भी खुद उतारनी है, तो वो फर्स्ट सेमेस्टर में ही समझ आएगा कि यार मैं ना कहाँ फंस गया हूँ, 1 साल की ले लेनी चाहिए थी। मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा था, लेकिन 2 साल की डिग्री मुझे बाद में एहसास हुआ कि मेरे लिए बहुत अच्छी रही है, ठीक है। फर्स्ट ईयर मैंने जो पढ़ा है सारा, और यानी 3 सेमेस्टर अपने फर्स्ट ईयर के अंदर मैंने पढ़े हैं, उसके बाद रिसर्च बेस था, तो मेरे ख्याल में वो मेरे लिए ईजी था, चिल था, क्योंकि ज़्यादातर ऑनलाइन ही था या एक क्लास होती थी। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग 2 साल की डिग्री पर ही आओ, यहाँ पर आ रहे हो तो। उसके बाद अब सीन ये है कि कोई भी बंदा स्विच नहीं करवा सकता जब तक कि आप अपनी डिग्री ख़त्म नहीं कर लेते। तो भाई जो भी स्टूडेंट आ रहा है, तो ये माइंड के अंदर रख के आना कि आप लोगों के लिए ये ऑप्शन नहीं है कि आप यहाँ पर आके जो है अपना वीज़ा स्विच करवा पाओगे। आपको पूरी डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप लोग अपना वीज़ा यहाँ पर स्विच करवा पाओगे। बात करूँ फोर्थ रूल की, तो भाई वो रिलेटेड है भाई केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर, क्योंकि केयर वर्कर वीज़ा का एक ऐसा वीज़ा था जो पिछला पूरा साल इतना बिका, लाइक ऑलमोस्ट 1 लाख पीपल ने इसको अप्रोच किया, ठीक है। यानी कि कुछ लोगों ने स्विच कर लिया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटर वाले, मास्टर्स वाले बहुत से स्टूडेंट हैं, इवन के पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से बहुत सारे लोग आ रहे थे, जो कि डायरेक्ट उसी के ऊपर यहाँ पर आते थे, साथ डिपेंडेंट लाते थे, बच्चे लाते थे, तो वो यहाँ पर चिल ज़िंदगी गुजार रहे थे, क्योंकि उस पर बहुत सारे टैक्स भी नहीं पड़ते, IHS फीस भी बहुत सी बच जाती है, तो वो एक तरह से चिल लाइफ गुजार रहे थे, ठीक है। लेकिन अब क्या, उन्होंने भाई डिपेंडेंट बंद कर दिया कि अगर आप लोग आ रहे हो तो सिंपल इज़ दैट कि आप एक ही बंदा आ सकते हो, ठीक है। अब बेशक आप UK में हो, बेशक आउटसाइड दी UK हो, ठीक है, अगर आप स्विच करते हो तो आप लोग सिर्फ एक ही बंदा यहाँ पर आ पाएगा, वो अपनी फैमिली को यहाँ पर नहीं बुला पाएगा। यानी कि अगर 2 बंदे आना चाह रहे हैं, मियाँ बीवी आना चाह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ आना चाह रहे हैं, तो दोनों को अलग-अलग वीज़ा लेना पड़ेगा। लेकिन मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि अपनी होम कंट्री से, इवन के कोई UK से भी ये वीडियो देख रहा है, तो मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा कि आप लोग यहाँ पर आकर वीज़ा भी लो, क्योंकि 80% केस तो केयर के वीज़े हैं। इवन के जो दूसरे अभी अब वीज़े चल रहे हैं ना यार, उसमें इतना फ्रॉड है। अब सीन ये है कि मैंने ये इस वजह से ऐसे बोला है क्योंकि यार यहाँ पर ना इतने ज़्यादा स्कैम्स चले हैं, लाइक मुझे खुद इनबॉक्स इतने ज़्यादा हैं, इतने केसेस मैंने खुद देखे हैं कि लाइक ऑलमोस्ट लोग 80 लाख से लेके 1 करोड़ तक भी लगा के यहाँ पर आ रहे हैं अपने डिपेंडेंट के साथ। और आके होता क्या है कि 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, एक सिस्टर का चलो मैं बता देता हूँ आपको, उन्होंने कहा कि यार हमने 8 मंथ सिर्फ यहाँ पर काम किया और 8 महीने के बाद कंपनी बंद होगी, ठीक है। कंपनी ने कहा भाई अपना स्पॉन्सर नया ढूंढ लो। अब वो एक बंदा 1 करोड़, उन्होंने खुद बोला मुझे कि मेरा 1 करोड़ लगा है, हम हस्बैंड वाइफ आए हैं, 1 करोड़ जो बंदा लगा के यहाँ पर आया सिर्फ 8 महीने के लिए, आके वीज़ा ख़त्म हो गया। तो उसके बाद क्या, वो कह रहा है कि हम अगर स्विच भी करते हैं, नया वीज़ा भी कहीं से लेते हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें ओबियसली अब जैसे मैंने आपको बताया डिपेंडेंट अलाउ नहीं है केयर पे, तो उनको एक ऐसा वीज़ा ही ढूंढना पड़ेगा स्किल वर्कर का, जो कि उनको 40,000 के अराउंड जो स्पॉन्सर कर सके। और मुझे नहीं लगता कि उनको मिलेगा, और 8 महीने के अंदर मुझे ये भी लगता है कि उन्होंने इतने पैसे भी नहीं कमाए होंगे कि वो कहीं और स्विच कर पाए, ठीक है। तो इस फ्रॉड से मैं आपको कहूँगा भाई बचो, जितना बच सकते हो बचो। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी, अगर कोई आपका रिलेटिव वगैरह आपको करता है तो मोस्ट वेलकम है, फिर आप लोग आ सकते हो, वरना मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा। इवन कि मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं, लोग कहते हैं हमें प्रमोट करो, ठीक है। तो प्रमोट करने को मुझे क्या यार, मैं उनसे पैसे लेके आपको प्रमोट कर दूंगा, लेकिन सीधी सी बात है, बाद में जितनी भी गालियाँ बददुआएं आएंगी वो मुझे ही आएंगी, ठीक है। तो मैं कोई ऐसा सीन नहीं करना चाहता, दैट्स वाई मैंने कभी भी किसी को प्रमोट नहीं किया, और जो बात थी वो मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर कर देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा लेसन मिला होगा, थोड़ा सा आप समझ गए होंगे कि इस टाइम UK के अंदर क्या चल रहा है और आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। अगर कोई और बात आपने पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो का देना लाइक, चैनल पर नहीं हो तो चैनल का देना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।